हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आइए, हमारे चैनल पर आप सभी का वेलकम है और आप सभी को प्रणाम। आप सब आइए, और आज हम छोटे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। टॉपिक तो बहुत बड़ा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसके हम शॉर्ट कुछ चीज़ें लाए हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। इसका नोट्स बना लें, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, और आप बहुत अच्छे से इनको देखेंगे और अपने नोट्स भी बना पाएंगे, और आपके बहुत काम आने वाले। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन, प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत हुआ। मतलब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की बैठक हुई थी, उसी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अब संविधान सभा का गठन, इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। संविधान सभा का गठन समझो, 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों या प्रांतों, राज्य बोलो या प्रांत बोलो, दोनों एक ही बात है, द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन पूछे तुम्हें तो नवंबर 1946 टिक करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कितनी बार। इस संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, तो इसमें करना आपको अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें भी और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है या केंद्र की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। प्रांत हो गया, राज्य की जगह प्रांत लिख देते हैं, मतलब डिसबैलेंस करने के लिए। तो राज्य और प्रांत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए वो राज्य की जगह प्रांत देगा, आपको राज्य नहीं देगा वो। तो आपको याद रखना इसमें कि प्रांत और राज्य दोनों एक ही चीज़ है। राज्य और प्रांत की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में सदस्य, अब बात करते हैं हम संविधान सभा में सदस्यों की। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ उसमें कुल 389 सदस्य थे। उनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य? 389 सदस्य थे। संविधान सभा का गठन हुआ और जब हस्ताक्षर हुए लास्ट में तब थे 284 सदस्य। तो कुछ सदस्य इनमें से मतलब बाद में हट गए थे, कुछ कमी की वजह से, मतलब नहीं रहे थे इसमें, तो 284 रह गए थे लास्ट में। और जब संविधान सभा का गठन होता तब 389 सदस्य थे। और बीच में मतलब ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया था, तो मुस्लिम लीग है ना, तो उसके सदस्य कट गए थे। इसकी वजह से हमारे सदस्य इसमें सदस्य कम हो गए थे, 284 रह गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य सारे कट गए थे। इसलिए संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित गई। मैंने पहले भी बताया आपको कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों की विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित की गई है। प्रांतों के विधानसभा सदस्य थे ना, उनके द्वारा निर्वाचित की गई है। अब एक ये मोस्ट टॉपिक है, इसको आप मोस्ट लगा के या नोट लगा के लिख लें। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित की गई थी, लेकिन सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था उस टाइम। ये सभी को मत प्राप्त नहीं था। तो कौन कौन मत दे सकते थे? कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। मतलब कर और संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मत दे सकते थे। हर कोई मतलब मत नहीं दे सकता था संविधान सभा में। जो फेमस व्यक्ति थे उन्हीं को लिया गया था संविधान सभा में, हर कोई नहीं गया था संविधान सभा में। अब आगे देखो, हमने लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। ये तो हो गई अपने संविधान सभा की बात। अब उसके बाद आता है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। जो संविधान सभा बनी थी उसमें मंत्रिमंडल बनाया गया, उसके गठन के लिए लॉर्ड वेवेल अंग्रेज अधिकारी था उस टाइम। उसने, नेहरू थे, अपने नेता थे बड़े, तो उनको इसके लिए आमंत्रित किया। तो नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। 2 सितंबर 1946 को, ये डेट याद कर लीजिए, पूछी जाती है बार बार।
1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। कितने सदस्य? 14। ये 14 सदस्य भी कई बार पूछा गया है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे। फर्स्ट पे लिखो, फर्स्ट पे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, ये विभाग थे इनके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। आगे चलते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के पास थे गृह सूचना तथा प्रसारण विभाग। आगे चलते हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। रक्षा विभाग था इनके पास। और ये बलदेव सिंह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है बलदेव सिंह का क्वेश्चन। इनके पास कौन सा विभाग था? ये मंत्रिमंडल गठन किया गया था ना, अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था 1946 में? डॉक्टर जॉन मथाई। आगे चलते हैं डॉक्टर जॉन मथाई। उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। डॉक्टर जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। आगे चलते हैं श्री राजगोपालाचारी, इनके पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग। 6 नंबर पर आते हैं C.H. भाभा। भाभा के पास में था कार्य तथा खान और बंदरगाह, 3 विभाग थे इनके पास, C.H. भाभा के पास। 7वें नंबर पर आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। 8वें नंबर पर आते हैं आसफ अली। आसफ अली के पास में था रेलवे विभाग। 9वें नंबर पर आते हैं रबनस्तर। 9वें नंबर पर आते हैं रबनस्तर। रबनस्तर के पास में था संचार लीग। ये इनको आप हल्के में ना लें, और इनको आप हल्के में ना लें, ये हर मंत्री पूछे जाते हैं बार बार, हर मंत्री को बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान से देखें और याद करें। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो आप ध्यान से इन्हें देखते रहें और याद करते रहें। 10वें नंबर पर आते हैं जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि और लीग अधिकारी थे। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि और लीग अधिकारी थे। जगजीवन राम श्रम विभाग था इनके पास। लियाकत अली खां वित्त विभाग था इनके पास। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। गजानतर अली खां स्वास्थ्य विभाग था इनके पास। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य और लीग विभाग था। जहाँ जहाँ मैंने मतलब अंडरलाइन किए ना, उन सब मंत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। अरे जो बचे हुए हैं ना, इनके भी ध्यान देना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे जिन जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब एक मोस्ट टॉपिक की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, जाना माना नाम था उस टाइम, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं था उसमें। वो मतलब संविधान सभा के अस्थायी सभा के अध्यक्ष भी बने, पर विभाग नहीं था उनके पास में, मतलब उस टाइम। तो फिर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में विधि मंत्री बनाया गया अम्बेडकर को। संविधान के 3 वाचन हुए थे, जिनमें लास्ट का वाचन था तीसरा, वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। 2 वाचन नहीं पूछे जाते बार बार, पर तीसरा वाचन पूछा गया है कई बार। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक चला था ये वाचन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था, और इसी दिन लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमें अपनी राय दें कि इसमें कोई गलती हो तो हमें बताएं, हम सही करने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला करने वाला ऊपर बैठा है। तो ये ना सोचे कभी भी, किसी का भी मेरी बात नहीं करे कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, भले आप करें या ना करें, पर जिसका भी वीडियो देखें आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। उससे क्या है, आपका अच्छा कर्म बनेगा, और अच्छे कर्म से फिर आपको भी अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलता है। जो भी कर्म बनाते हैं सोच समझ के बनाया करें, और अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल निश्चित है। तो अगर आपने किसी का भला किया तो आपका भी भला निश्चित है। तो कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके बाय। अब अगले पार्ट में मिलेंगे। हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं अभी, इसके और अगला पार्ट लेके आएंगे। अगर इसमें आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम अगला पार्ट और लेके आएंगे। अभी तक इसके
बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में मोस्ट जो आपको हम बताने वाले हैं।